हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम बात करने चल रहे बीएचयू एमकॉम एंट्रेंस 2020 का जो पेपर अभी हुआ है उसके बारे में कि दैट्स मींस कि एमकॉम का इस बार कट ऑफ क्या जाने वाला है, पिछले साल का कट ऑफ क्या था और पेपर का जो पैटर्न रहा है कि उसको लेकर काफी चीजें निकल कर सामने आई। तो उन सभी पॉइंट्स पे हम बात करने चल रहे हैं आज। सबसे पहला चीज कि पेपर का जो आंसर की था वो हमने आपके साथ डिस्कस किया। पेपर का जब आंसर की का वीडियो बनाया गया तो उसमें कुछ क्वेश्चंस पे हम कहें कि गलती हुई, तो उस गलती को सुधारा गया कि वहां पे उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन किया गया जो उसका करेक्ट आंसर था। तो जो भी स्टूडेंट्स को डाउट था कि जो कमेंट किए कि सर इस पे आंसर पे प्रॉब्लम है, तो एक बार आप वहां पे कमेंट में जरूर देख लिया करें, क्योंकि हम हमेशा बताते हैं कि बताते समय चीजें हो सकता है कुछ गलती हो जाए, एरर्स होना का जो हम कहें कि चांसेस रहता है वो होता है क्योंकि ह्यूमन नेचर है। तो वहां पे हम उस चीज को सुधारते जरूर हैं, इस चीज की भी गारंटी देते हैं। तो वहां पे आप देखिएगा कमेंट बॉक्स में वो चीजें इमीडिएट इफेक्ट से पिन कर दी जाती हैं। दैट्स मींस एकदम टॉप पे आप देखेंगे कमेंट सेक्शन में, तो वहां पे वो चीजें करेक्शन की जाती हैं। ठीक, तो फिर दूसरी बात आती है कि जो इस बार का पेपर का पैटर्न था उसको लेकर काफी स्टूडेंट्स ने कहा कि सर इस बार का पेपर बहुत टफ आया था। तो हम हमेशा एक चीज बोलते हैं कि पेपर टफ आना या इजी आना ये आप के ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स मींस अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपको टफ नहीं लगता है पेपर, और आप अगर हम कहें कि नहीं पढ़े हैं तो वही पेपर आपको टफ लगता है। लेकिन हाँ, इस बार का पेपर हम मानते हैं कि जो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा चेंज रहा, कि मीन जो पास्ट ट्रेंड था उसके बेसिस पे इस बार क्वेश्चन नहीं रहा। कि अक्सर क्या होता था कि लोग बोलते थे कि जो 5 ईयर का पेपर है वो सॉल्व कर लीजिए, उसके बेस पे हो जाएगा, या जैसे पास्ट में क्वेश्चंस आते रहते थे वैसे ही क्वेश्चन आने के चांसेस रहते। लेकिन इस बार जो पेपर सेटर थे कि हम कहें उन्होंने काफी लॉजिकल वे में और हम कहें कि काफी अच्छा पेपर सेट किया, कि जो हम कहें कि पीजी लेवल के स्टूडेंट के लिए पेपर का एक्सपेक्टेशन किया जाना चाहिए कि ऐसे पेपर होने चाहिए। और दूसरी चीज की जो इस बार का पेपर में निकल कर है कि अकाउंट सेक्शन पे हम बात करें तो पहले क्या होता था कि 11-12 पे ज्यादा फोकस होता था, लेकिन इस बार जो रेशियो रहा है 50-50% हो गया। मीन्स 50% जो क्वेश्चन आपके थे वो हम कहें कि बीकॉम लेवल पे आए, और बीकॉम लेवल पे जो अकाउंट्स की थ्योरीज को पढ़ा रहा होगा तो वो अच्छे से क्वेश्चन कर सकता है। जो अक्सर होता है कि आप लोग क्या करते हैं कि थ्योरीज तो पढ़ते नहीं अकाउंट में, तो उस वजह से वहां पे प्रॉब्लम हुआ। और दूसरी चीज जो हम बोले कि ओवरऑल पूरे पेपर में इस बार निकलकर सामने आ रहा है 25% क्वेश्चन जो आपके थे वो ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड थे। एंड ट्रू एंड फॉल्स में भी हम कहें कि आपको डायरेक्ट नहीं पूछा गया था ट्रू या फॉल्स, वो इनडायरेक्ट वे में पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर जब करने का बात आता है तो बेटा ध्यान दीजिएगा कि आपको सही और गलत दोनों पता रहेगा, तभी जाके आप करेक्ट आंसर दे पाएंगे। और हम कहें कि इस बार का जो मेरिट है यही 25% जो क्वेश्चन हम कहें कि ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड है, यही मेरिट को भी इस बार डिसाइड करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में आपने आंसर जो किया, आपको बाहर आने के बाद पता चला कि नहीं वो आंसर गलत है, तो यहाँ पे जो सही किया होगा उसके चांसेस ज्यादा हैं कि इस बार के एग्जाम में सिलेक्शन होने के। और हम कहें कि मेरिट हाई या लो इसी के बेस पे जाने वाला है। और दूसरा जो फैक्टर है मेरिट हाई या लो जाने का, वो हम कहें कि इस बार नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो एग्जाम्स को छोड़े हुए हैं, तो ऐसे में भी मेरिट लो जाने का चांस इस बार ज्यादा है। कि फिर बात आता है कि सर पिछले साल क्या मेरिट रही है, इस बार क्या मेरिट जाएगी, मीन्स पिछले साल का कट ऑफ कितना था, इस बार का कट ऑफ कितना था। इन सारे सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं। हमने थोड़ा सा टाइम लिया कि मीन्स 25 को आपका पेपर था और आज हम आपको मेरिट के बारे में बताने चल रहे हैं। रीजन कि हर चीजों को हमने एनालिसिस किया और हम कहें कि जो पास्ट ईयर के मेरिट से एकदम फैक्ट बेसिस पे मीन्स 100% श्योरिटी के साथ हर चीजों को बताना चाह रहे थे, इसलिए थोड़ा सा हमने टाइम लिया है। तो पहले हम आपको बताते हैं कि पिछले साल क्या मेरिट गई थी, क्या नंबर पाने वाले स्टूडेंट को कॉल लेटर गया था, वो आप जान लीजिए। फिर इस बार के बारे में आपको हम बताते हैं कि क्या मेरिट जाने के पूरे चांसेस बनते हैं। तो अब देखिएगा जो पिछले साल का हम कहें कि आप देखिए कैटेगरी मीन्स किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे, मार्क की बात होती है कि कितने नंबर पाने वाले, और रैंक कि जिनको हम कहें कि कॉल लेटर गया था।
ये ध्यान दीजिए, ये जो बातें आपको बताने वाले हैं, एक कॉल लेटर जिनको गया है उनके बारे में बता रहे हैं। कॉल लेटर जाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका एडमिशन हो जाए, ठीक। तो अगर हम बात करें फिजिकली हैंडीकैप्ड में, जिनको हम कहें कि हैंड एंड लेग्स की प्रॉब्लम रहती थी, कि ऐसे स्टूडेंट्स को जो 165 से 3 मार्क्स पाए थे, रैंक उनकी 1 से 37 रैंक तक थी, उनको कॉल लेटर गया। फिर फिजिकली हैंड पे हम कहें कि जिनको हियरिंग प्रॉब्लम थी, मीन सुनने का प्रॉब्लम था, ऐसे स्टूडेंट को 120 से 12 नंबर पाने वाले थे, वो उनको कॉल लेटर गया जिनकी रैंक 5 से 34 थी। फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड में हम कहें कि जिनको विजुअल प्रॉब्लम रही है, कि ऐसे स्टूडेंट में 103 से 6 नंबर पाने वालों को कॉल लेटर गया जिनकी रैंक 8 से 36 में बिलोंग करती थी। अब बात आती है जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी में 266 से 152 मार्क्स पाने वाले बच्चों को कॉल लेटर गया जिनकी रैंक थी 1 से 350। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो निकल कर आ रही है कि पिछले साल का हाईएस्ट मार्क BHU MCOM एंट्रेंस में जो रहा है, ये आपका 266 था। ये जो हम बात करें, ध्यान दीजिएगा कि सारा इंफॉर्मेशन 2019 का है, मीन्स लास्ट ईयर MCOM एंट्रेंस की बात हो रही है। तो फिर उसके बाद EWS में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात की जाए तो 266 मार्क्स से लेके 130 नंबर पाने वाले बच्चों को कॉल लेटर गया जिनका रैंक आपका था 1 से 159। ओबीसी की बात की जाए तो 263 से 130 मार्क्स पाने वाले बच्चों को कॉल लेटर गया, रैंक थी 1 से लेके 236। फिर बात की जाए कि एससी की तो 242 नंबर पाने से लेकर 70 नंबर पाने वाले बच्चों को कॉल लेटर गया, रैंक थी 1 से लेके 140। फिर एसटी की बात की जाए तो 155 से 50 नंबर पाने वाले बच्चों को कॉल लेटर गया, रैंक थी 1 से लेके 94। फिर एम्प्लॉइज वार्ड में जो हम कहते हैं BHU के एम्प्लॉइज हैं, उनके बच्चों की बात की जाए तो 140 से लेके 30 नंबर पाने वाले बच्चों को कॉल लेटर गया जिनकी रैंक थी 1 से लेके 44। तो ये ओवरऑल जो बात हो रहा है कि इतने मार्क्स पाने वाले बच्चों को या रैंक उनको कॉल लेटर गया था। ध्यान दीजिए कि जो कॉल लेटर जाता है बेसिकली 3 टाइम्स जाता है, हम कहें कि नंबर ऑफ सीट्स जो होती हैं उनका 3 गुने बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, और उसमें से सिलेक्शन होना अलग बात है कि कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है। अब हम आपको बताते हैं कि जो पिछले साल का कट ऑफ मींस कितना नंबर पाने पे आपको एडमिशन मिला था, वो चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर जनरल कैटेगरी की बात की जाए 199 नंबर पाने वाले बच्चे को मेन कैंपस में एडमिशन मिल गया था, मींस BHU का मेन कैंपस जो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है वहां पे 199 जनरल कैटेगरी से पाने वाले स्टूडेंट को एडमिशन मिला। फिर हम बात करें कि 183 मार्क्स पाने वाले बच्चे को DAV में आपका मेन जो था एडमिशन मिला। मीन्स आप जानते हैं कि BHU मेन कैंपस के अलावा DAV में भी MCOM का कोर्स चलता है, तो वहां पे गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए अवेलेबल है। मेन कैंपस में गर्ल्स एंड बॉयज के लिए दोनों के लिए अवेलेबल है सीट। तो ये 183 मार्क्स जो था जनरल कैटेगरी से DAV का कट ऑफ गया। फिर उसके बाद बात करें 159 ए जो था आपका आर महिला मीन्स जो गर्ल्स के लिए स्पेशली है, यहाँ पे 159 मार्क्स पाने वाली स्टूडेंट्स को मीन्स गर्ल्स को एडमिशन मिला है। मिनिमम की बात करें कि मिनिमम इतने नंबर पाने वाले बच्चों को एडमिशन मिला। फिर EWS की बात की जाए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की तो 176 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स को आपको एडमिशन मिला है जनरल कैटेगरी से। कि अब इसके बाद बात आती है कि OBC SC की क्या होती है। OBC के लिए आप 20 मार्क्स इसमें से माइनस कर लीजिए और SC के लिए 30 मार्क्स माइनस कर लीजिए, तो ये आपको OBC और SC का पता चल जाएगा कि क्या मिनिमम गया था पिछले साल का कट ऑफ। और ये जो हम बात कर रहे हैं बेटा कट ऑफ की, ये 100% फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो डाटा है उस डाटा की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई हम कहें कि मैनिपुलेशन की बात नहीं की, अपने तरफ से कुछ भी नहीं है। अब बात आती है कि इस साल क्या कट ऑफ जाने वाला है, तो ये याद रखेगा कि अगर जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो 180 से आप 190 के बीच में अगर पाते हैं तो मेन कैंपस आपको 100% मिलने का चांस है। और फिर हम कहें कि अगर यहाँ पे बात की जाए कि DAV के लिए तो आप ध्यान दीजिएगा 160 से आप 170 में हैं तो DAV में आपको चांसेस है पूरा मिलने का। और अगर हम कहें कि गर्ल्स आर महिला के लिए तो इस बार 140 से 150 मार्क्स पाने वाली गर्ल्स को हम कह सकते हैं कि आर महिला आराम से मिलेगा। और यहाँ पे बात की जाए EWS
के लिए, तो ये मान के चलिए इस बार जो आपका जाने वाला है 160 तक जाएगा EWS का ग्राफ। रीजन ये है कि इस बार जैसा कि हम पहले से बोले कि आप लोग भी यही उम्मीद लगा रहे हैं कि बहुत से बच्चों ने पेपर छोड़ा है, लेकिन साथ ही साथ हम बोले कि कभी कभी सरप्राइजिंग फैक्टर्स भी निकल कर आते हैं जो हमारे एक्सपेक्टेशन होते हैं कि उसके पीछे का रीजन है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं उनका नहीं निकल पाता, तो सेकेंड अटेम्प्ट देते हैं। तो सेकेंड अटेम्प्ट जब बच्चे पेपर देते हैं तो उनका प्रिपरेशन अच्छा होता है इन कंपेरिजन टू जो फर्स्ट टाइम वाले होते हैं, तो उनकी वजह से कई बार क्या होता है कि सरप्राइजिंग रिजल्ट आता है। अब देखना यह है कि इस बार ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहते हैं कि जो हम कहें कि सेकेंड टाइम वाले हैं, कि उनकी वजह से हो सकता है कि आपका मेरिट थोड़ा सा हाई जाए, बट पूरा का पूरा चांस है इस बार मेरिट आपका हम कहें कि पिछले साल के कंपेरिजन में लो रहेगा। और ये भी हम आपको बताते हैं कि जो यहाँ पे बातें बता रहे हैं ये एक्सपेक्टेड है, कि अभी हम कहें कि एक्चुअल क्या होने वाला है, एक्चुअल तो रिजल्ट आएगा, लेकिन जो हमारा एक्सपेक्टेशन करता है कि इस बार कुछ ऐसा ग्राफ होने वाला है कि इस तरीके की मार्किंग रहेगी, तो हम कहें कि आपको एडमिशन बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएगा। आई होप अब आपके जो प्रॉब्लम हम कहें कि कंफ्यूजन थे कि मेरिट्स को लेकर, फिर की कट ऑफ क्या जाने वाला है, ये सारी चीजें दूर हो चुकी होंगी। हमने थोड़ा सा टाइम लिया, रीजन कि हम आपको पहले बताएं कि हम आपको एक्यूरेसी के साथ चीजों को बताना चाह रहे थे, तो आई होप अब आपको हर चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में जो भी हम कहें कि एमकॉम का एंट्रेंस एग्जाम दिए हुए हैं, एंड साथ ही साथ लाइक बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए आप लोग के रिजल्ट के लिए गुड लक, थैंक यू।